नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। समाज सुधारक संत कबीर साहिब के प्रकट उत्सव पर आज धानक धर्मशाला में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसकी चर्चा अब पूरे शहर की जुबान पर है। कार्यक्रम में कबीर जी की वाणी का ऐसा जादू चला कि पंडाल में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनी सिंगला ने जैसे ही चीफ गेस्ट के तौर पर धानक धर्मशाला में कदम रखा, ढोल नगाड़ों और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। धर्मशाला कमेटी ने पल के पावड़े बिछाकर उनका शाही स्वागत किया और इस मौके पर मनी सिंगला ने कहा कि संत कबीर साहिब ने सदियों पहले ऊंच नीच की दीवारें तोड़ी थी और आज जरूरत है समाज को कबीर जी के दोहे पढ़ने की। हारे का सहारा ट्रस्ट किसी भी गरीब बेसहारा की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। सत्संग के बाद अटूट लंगर भी शुरू हुआ और मनी सिंगला ने खुद अपने हाथों से कतारों में बैठे लोगों को गर्मा गर्म लंगर भी परोसा। मनी सिंगला के इस ज़मीनी और सेवाभावी रूप को देखकर वहां मौजूद हर शख्स मनी सिंगला जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा था। कबीरपंथी समाज और धर्मशाला कमेटी ने खुले दिल से माना कि मनी सिंगला जैसा दिलेर और दानी नेता पूरे इलाके में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुख्य अतिथि के नाते नहीं, आपके ही समाज का हूँ, आपके ही समाज का रहूंगा। कबीर जी जो है कोई साधारण नाम नहीं है। युगों युगों में, सदियों में कोई ऐसा वीर प्रकट होता है, ऐसा गुरु प्रकट होता है जो पूरी धरती के मायने बदल दे। दुनिया भर की कहानियां हैं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। बड़ा साधारण सा परिवार, बनारस में जन्म हुआ, जुलाहे का काम करते थे, रोज भजन कीर्तन, रोज सुबह घर में 200-300 लोग रोज सुनने को आ जाते थे। कौन ऐसा होगा जो कबीर की मस्ती में नहीं खोना चाहेगा। घर में कोई साधन थे नहीं, 200-300 लोगों का रोज भोजन होना। धीरे धीरे सब साधन खत्म हो गए। धर्मपत्नी जी का सोना चांदी सब जो था सब खत्म हो गया। आप सब जानते हैं उनकी धर्मपत्नी जी की कहानी और उनकी कहानी, कैसे वो सामान लेने गए, कैसे कैसे हुआ। प्रेम की प्रकाष्ठा, ऐसा प्रेम जो कभी दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। कबीर जैसा कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं। आज 629वें प्रकोटोत्सव पर कबीर जी महाराज के जो धानक समाज द्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रम धानक धर्मशाला में मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल से धानक समाज का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और कबीर जी महाराज के प्रकट उत्सव की पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ कि उनके जीवन को हम अपने जीवन के अंदर उतारें तो तभी ये कार्यक्रम सफल होंगे बनाने। तो मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कबीर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे। बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिला और बड़ा भव्य कार्यक्रम आज हुआ है। बड़ा ये कबीर जी बड़े कोई साधारण आदमी तो थे नहीं, मतलब युग परिवर्तक, कोई सदियों में, युगों में कोई धरती पर ऐसा एक शख्स आता है जो पूरी धरती के मायने बदल देता है। तो उन्हीं का आज जो प्रकट उत्सव है, धानक समाज सब मिलकर पूरे जोश के साथ मना रहा है। मैं इनको जितनी भी बधाई दूँ उतना कम है। और कबीर जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनके दोहे उनके जीवन में प्रासंगिक, और जितने दार्शनिक, एक तरह से हर धर्म से, हर शास्त्र से, हर उपनिषद से ऊपर है उनका नाम। कबीर जैसा कोई नहीं इस धरती पर, ना कभी कोई हो सकता। हालांकि अन्न सेवा सबकी सेवा मानी जाती है। एक लंबे समय से आप इस मुहिम को चला रहे हैं और आज भी लंगर में बड़ा योगदान दिया गया, आपकी तरफ से लंगर यहाँ लगाया गया है। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरी माता श्री का मेरे ऊपर आशीर्वाद है जो ये सब कार्य मुझे करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहन बेटियों का भात हो, ये भोजन सेवा हो, जो भी है, तो ये तो एक बड़ा सौभाग्य का प्रश्न है। मन को बड़ा आनंद मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। ऐसे लगता है जैसे आत्मा का श्रृंगार हो रहा हो, आत्मा नृत्य कर रही हो, मन का आनंद की, एक प्रेम की प्रकाष्ठा ऐसे महसूस होता है। और जीवन में ये सब कार्य मैं करता रहूँ, मेरी माता श्री का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मेरे इष्ट देव श्याम प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, पितर देवों का आशीर्वाद बना रहे, इस समाज का, धानक समाज का और 36 बिरादरी का आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये मुहिम जो है निरंतर समाज के अंदर चलती रहे और उनको इसका लाभ मिलता रहे। मैं पूरे सिरसा वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे देशवासियों को, और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को भी इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि हमारे जितने भी धर्म गुरु, बड़े बड़े संत शिरोमणि जो भी हैं, उनकी जयंती को जो हरियाणा सरकार इतने बड़े स्तर पर बना रही है, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से मैं हमारे श्री धानक धर्मशाला प्रबंधक समिति की तरफ से और हम समस्त हमारे धानक समाज की पूरी टीम, युवाओं की टीम, सबकी तरफ से मैं आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनीष सिंगला जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। और मैं तो कहता हूं ये भी इनके साथ साथ हम भी सौभाग्यशाली हो गए हैं कि यहाँ पर ये पहुँचे और हम भी पहुँचे और कबीर साहब जी का जो आशीर्वाद लिया है। हम कबीर साहब जी के चरणों में भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताजी को कोई बड़े से बड़े जो भी पद हैं वहाँ पर पहुँचाए। हमारे समस्त धानक समाज की पूरी टीम की तरफ से हम इनको हमारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये एक दिन शीर्ष पद पर पहुँचे और इस जनता का, इस समाज का, इस देश का काम करें। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बड़ी सेवा होती है ये इस सेवा को हम छोटी सेवा ना समझें, ये बहुत बड़ी सेवा होती है और ये बड़े पुण्य के भागी होते हैं जो लोग ऐसा सेवा करने का जिनको मौका मिलता है और ऐसी सेवा करवाने का जिन्हें मौका मिलता है वो बड़े पुण्य के भागी होते हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लंगर भंडारा पता नहीं कहाँ से लोग आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, इस शुभ लंगर को चखेंगे, यहाँ पे आके वो भोजन ग्रहण करेंगे, पता नहीं कितने लोग इनको आशीष देंगे, इस संस्थान को आशीष देंगे। मैं बड़ा तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे श्री धानक धर्मशाला प्रबंधक कमेटी द्वारा जो ये इतना भव्य आयोजन किया गया है कबीर साहिब जी की 629वीं जयंती का, और इसमें पहुँचे हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई श्री मनीष सिंगला जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम आज कबीर साहिब जी की जयंती पर ये हम संकल्प लें कि हम सामाजिक समरसता और समानता की तरफ चलेंगे और बाहरी आडंबरों को छोड़कर और पाखंडों को छोड़कर और सच्चाई का साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, मनीष सिंगला जी मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने जो अपना समय निकाला है वो काबिले तारीफ़ है। ये जो समाज है ये समय समय पर ये प्रोग्राम करता रहता है, तो मुझे भी यहाँ एक आने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस धानक समाज का जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये सब जानने का मौका मिला कि किस तरह कबीर जी की जो कबीर जी ने बोला था कि समानता का व्यवहार, प्रेम, करुणा, वो सब चीज़ें इस समाज में भी मुझे देखने को मिली। यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक समान समझा जाता है। ये मुझे इसको देखकर बहुत खुशी है। मनीष जी के आने के बाद बहुत शुभकामनाएं मनीष जी को, और ये जो आए हैं जो से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कबीर साहब के जय जयकार, ऐसे ही हम कबीर साहब का नाम लेते रहें और दुनिया में चलते रहें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे, आप भी शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो